जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले आज रीजनिंग सेट के बारे में। अगर आपने एसएससी, रेलवे या किसी तरह का सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द third term in the same way as the second term is related to the first term and fifth term is related to the sixth term। बोल रहा है कि ये 72 108 से रिलेटेड है, 102 153 से रिलेटेड है। तो बताइए 84 कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा वो बताइए आप। पहले देखिए 72 और 108 किसका टेबल में आता है, तो आप बोलिए दोनों 12 का टेबल में आता है। ठीक है, 12 इंटू 6 आता है 72, यहाँ 12 इंटू 9 आता है 108। उसी तरह देखिए यहाँ 102 और 153 ये किसका टेबल में आता है, ये किसका टेबल में आता है। तो आप बोलिएगा 17 इंटू 6 कीजिएगा तो 102 आएगा, 17 इंटू 9 कीजिएगा तो 153 आएगा। मतलब समझे, जिसका टेबल हो इंटू 6 और जिसका टेबल है इंटू 9। उसी तरह देखिए यहाँ कितना 84 किसका टेबल में आता है, 6 बार में। तो आप बोलिएगा 14 6 जा आता है कितना 84 आता है, 14 6 जा 84 आता है। उसके बाद कितना 14 9 जा तो आप बोलिए कितना आएगा 144, कितना आएगा 144। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 144 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है वो बताइए आप। TVW, FHJ, LNP या DFH। बात करते TVW की। ठीक है, तो टी से वी है, टी से वी है तो क्या हुआ, यहाँ +2 बढ़ा, यहाँ +2 हुआ लेटर। उसके बाद देखिए वी और डब्ल्यू है, यहाँ कितना बढ़ा, तो यहाँ +1 बढ़ा। ठीक है, +2 और +1 का। उसके बाद बी का चेक करते हैं तो यहाँ कितना FH है, एफ से एच आया, यहाँ मतलब +2 बढ़ा। उसके बाद एच से जे आया, तो यहाँ भी +2 बढ़ा। अब सी चेक करते हैं, पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन अलग है। एल से एन आया, एल से एन आया मतलब यहाँ +2 बढ़ा। उसके बाद एन से पी आया, मतलब यहाँ भी +2 बढ़ा। सीधे देखिए यहाँ +2 +1 +2 का +2 मतलब ए ऑप्शन अलग ऑप्शन है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन ए होगा, TVW करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट of which 3 are alike in some manners and 1 is different. Select the number pairs that is different from a rest। बोल रहा है कि नंबर पेयर दिया हुआ ये 4 को। ठीक है, आपको बताना है कौन सा अलग ऑप्शन है वो बताइए आप। 169 और 197। ठीक है, चेक कीजिए। देखिए 169 आपको पता ही होगा कि 169 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 13 का। ठीक है, यहाँ 197 है, 197 ये किसका स्क्वायर रूट के सामने है, तो आप बोलिएगा 14 का। तो यहाँ 14 लिखिए, 14 का स्क्वायर रूट होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196। आप +1 कीजिएगा तो 197। मतलब समझे, देखिए फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड में क्या कर रहा है कि फर्स्ट का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर +1 का होल स्क्वायर +1 ये खुद से किया हुआ पैटर्न, समझे। उसी तरह देखिए 1 to 1 है, कितना 1 to 1 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 11 का। ठीक है, 145 ये किसका स्क्वायर रूट के सामने है, तो आप बोलिएगा 12 का। ठीक है, 12 का कितना था 144,
144 आया, +1 कीजिएगा तो 145। ठीक है, ये दोनों तो मैच कर रहा है। 3 वाला चेक करते हैं, 17, 289 और 325। ठीक है, 289 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 17 का। ठीक है, 325 है, कितना 325 है, ये किसका स्क्वायर रूट के सामने है, आप बोलिएगा 18। 18 का स्क्वायर आता है 324, अब +1 मतलब 325। तो तीनों सेम सेम हुआ, तीनों सेम सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा है डी, एक ही ऑप्शन बचा है डी, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 225 और 241 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द नंबर सेट्स शेयर इन द सेम रिलेटेड टू द सेम बाय द नंबर ऑफ सेट। बोल रहा है ये नंबर ऑफ सेट दिया हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सेम इसी तरह से नंबर ऑफ सेट से रिलेटेड होगा, वो बताइए आप। ठीक है, 13, 65 और 117। तो बात करते हैं 13 और 65। 13 इंटू 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, 13 इंटू 117 कीजिएगा, सॉरी 13 इंटू 9 कीजिएगा, 13 इंटू 9 कीजिएगा कितना, 170 आएगा। मतलब समझे, फर्स्ट में इंटू 5 और इंटू 9 कीजिएगा तो उतना है। ठीक है, उसी तरह आप चेक कीजिए, 1575 है, 15 इंटू 5 कीजिएगा कितनी का, 75 आया। उसके बाद देखिए 15 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, 135। कितना आएगा, 135। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 1575 और 135 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये राइट साइड में कौन सा मिरर इमेज बनेगा वो बताइए। पहले तो देखिए मिरर इमेज में क्या आता है, जो सामने वाला होता है ये सामने में बनेगा। ठीक है, तो देखिए एम है, ये एम है तो यहाँ भी एम ही बनेगा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए एम, देखिए ये एम इस तरह से। ठीक है, तो ये इस साइड आएगा तो उल्टा बनेगा एम तो देखिए ये वाला तो ए ऑप्शन तो सीधा है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब बचा बी और डी बचा, बी और डी बचा। देखिए एल एल सेम है, हटाइए। अब यहाँ 9 दिया हुआ है, 9 यहाँ 6 है और इसका ये है, तो बताइए कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला। आपको पता, देखिए अगर ये तो मिरर इमेज है तो मिरर इमेज में क्या राइट साइड में बनेगा, तो राइट यहाँ 9 दिया हुआ तो इसी तरह बनेगा, लेकिन ये इस तरह से घूम जाएगा। तो के ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर इज़ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर फैमिली है। ठीक है, KLMNO। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देयर इज़ ओनली वन कपल है। ठीक है, शादीशुदा एक ही जन है। ठीक है, ओ इज़ द अनमैरिड, ओ बोल दिए कि अनमैरिड। ठीक है, ओ बिना शादीशुदा है। ओ इज़ द ब्रदर ऑफ के, ओ किसका ब्रदर है, के का। ठीक है, ओ का ये पता चल गया कि ये लड़का है एक तरह से, के का अभी पता नहीं चला कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। फिर बोल रहा एन, एन इज़ द सिस्टर ऑफ ओ, एन है एन, एन लीजिए, सिस्टर है ओ का, मतलब ये एन हुआ, ये लड़की हुई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एम इज़ द ओनली फीमेल है, एम इज़ द ओनली मैरिड फीमेल है। ठीक है, एम बोला, एम जो शादीशुदा है। ठीक है, फीमेल है। एंड मदर ऑफ एन, मदर ऑफ एन मतलब ये ऊपर चल गया, यहाँ एम आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ओनली एम है, ये शादीशुदा है तो मतलब इसका हस्बैंड भी होगा कोई। अब एक ही चीज़ बचा हुआ है, वो देखिए यहाँ 5 मेंबर था, 4 को तो पता चल गया, तो एक बचा हुआ है, के हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, एम हो गया, तो क्या बचा, एल बचा हुआ है, तो एल यहाँ होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हस्बैंड होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ के, फादर ऑफ के कौन है, तो के यहाँ है,
के का पापा कौन होगा? के का पापा एल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, एल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्टडी टू द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर्स दैट्स कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको बोला है कि पैटर्न को समझ के ये क्वेश्चन मार्क के जगह में आपको भरना है, कौन सा ऑप्शन होगा वो बताइए आप। ठीक है, आपको इस तरह से कभी नंबर आए तो आपको पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है या वर्टिकल पैटर्न जा रहा है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर देखिए 10, 15, 14 और 80। ठीक है, अगर इसको जोड़िएगा, मान लीजिए जोड़िएगा, तो देखिए यहाँ कितना 3, 4, 3, 7। तो यहाँ तो देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा ही घट जाएगा, जबकि ऑप्शन छोटा छोटा है, तो जोड़ वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, आप समझिए ये क्या है। अगर 10, 14 को गुना करें, 10 और 14 को गुना करें तो कितना आएगा? 140 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 और 35, 4 और 35 को गुना करेंगे कितना आएगा? यहाँ 140 आएगा, बराबर है। ठीक है, उसी तरह देखिए 15 और 5 प्राय 75। ठीक है, कितना है? 75। उसके बाद ये 3 और ये 25 कितना है? यहाँ भी 75 है। समझे पैटर्न को? समझे आप? मतलब अल्टरनेट चल रहा है। तो यहाँ देखिए 18 है, यहाँ कितना है? 8 है। 18, 8। अगर 18 8 जे कीजिए तो कितना आएगा? 18 8 जे कीजिए कितना आएगा? तो आएगा 144। ठीक है, 16, यहाँ कितना है? 16। 16 का टेबल में कितना बार में 144 आता है? तो आप बोले 16 9 जाता है 144, तो यहाँ 16 9 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 9 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। सेलेक्ट द लेटर्स क्लस्टर्स दैट्स कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ है, आपको बताना ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा वो बताइए आप। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए क्या है, ए से एफ आया, ए से एफ आया तो यहाँ +5 बढ़ा। ठीक है, एफ से के आया, एफ से के आया तो यहाँ भी +5 बढ़ा। ठीक है, पी के से पी आया, यहाँ भी +5 बढ़ा। तो यहाँ +5 बढ़ाएगी तो क्या आएगा? पी से +5 बढ़ाएगी तो क्या आएगा? यू आएगा। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा? यू आएगा। तो एक ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है? वाई है, यहाँ क्या है? वाई है। तो वाई से टी आया, वाई से टी आया, यहाँ क्या हुआ? यहाँ -5 घटा, -5 घटा। टी से ओ आया, यहाँ भी -5 घटा। ठीक है, ओ से जे आया, यहाँ भी -5 घटा। ठीक है, जे से -5 घटाइए तो क्या आएगा? ई। ठीक है, क्या आएगा? ई। तो ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन खत्म। अब 2 ही ऑप्शन बचा हुआ, या तो बी या तो डी होगा। ठीक है, तो क्या है? देखिए डी से आई आया, डी से आई आया तो यहाँ +5 बढ़ा। आई से एन आया तो यहाँ भी +5 बढ़ा। ठीक है, एन से एस बढ़ा, यहाँ भी +5 बढ़ा। एस से +5 बढ़ाइए तो क्या आएगा? एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। तो यू ई एक्स, कौन सा ऑप्शन में? डी। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।